course instructor Hina Sharif, course Pharmacognosy 1A Basic, Form 415, in which we are studying chapter number 1 जो कि इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी है। इसमें हमने दो टॉपिक कवर कर लिए हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी जिसमें हमने डेवलपमेंट को भी कवर किया, दूसरा हमने ट्रेडिशनल सिस्टम को कवर कर लिया, जो भी सिस्टम्स थे अल्टरनेटिव मेडिसिन के वो हमने सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 से टर्मिनोलॉजीज़ यूज इन फार्माकोग्नोसी, और इस लेक्चर के अंदर हम वो टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे जो रिलेटेड होती हैं हेल्थ केयर से। तो दीज आर हेल्थ केयर टर्मिनोलॉजीज़। फर्स्टली इंट्रोडक्शन, स्टडी ऑफ द टर्म्स यूज इन फार्माकोग्नोसी प्रोवाइड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हर्बल मेडिसिन। जब भी हम डिफरेंट टर्म्स पढ़ते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में यूज़ होती हैं और यहाँ पर फार्माकोग्नोसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि हम हर्बल मेडिसिन को और प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं यूँ तो बहुत सारी हैं, बहुत वास्ट इन नंबर्स हैं। इसको सिस्टमाइज तरीके से पढ़ने के लिए हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं, तो टर्मिनोलॉजीज़ को कि हमें एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी इसके थ्रू, और हमें डिफरेंट हर्बल मेडिसिन का रोल भी पता चल जाएगा। तो ये कैटेगरीज हम कुछ इस तरह से फॉलो करते हैं। नंबर 1, टर्मिनोलॉजीज़ यूज इन हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम में जो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है या फिर हमारे पास एलोपैथिक के अलावा जो भी ट्रेडिशनल सिस्टम है जो कि नेचुरल मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं, उसको उनमें जो टर्म्स यूज़ होती हैं उसको डिस्कस करेंगे फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हम टर्मिनोलॉजीज़ रिलेटेड टू अप्रोचेस, जो कि वेरियस हेल्थ केयर सिस्टम में डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ होती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। थर्ड कैटेगरी हम करेंगे इसकी जनरल हर्बल टर्म्स, जो कि हर्ब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है हमारे पास। और फिर नेक्स्ट हम करेंगे टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ फॉर द प्रिपरेशन। इसमें जो हर्बल प्रिपरेशंस आती हैं उसमें जो टर्म्स यूज़ होती हैं उसको डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में हम टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ फॉर मेडिसिनल एक्शन ऑफ द प्लांट को डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लिया है ताकि हम टर्म्स को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें। ये जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होंगी। सबसे पहले इस लेक्चर में हम कवर करेंगे टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं जो हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। हेल्थ केयर सिस्टम आपको पता है कि हमारे पास 2 सिस्टम हैं जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताए थे। बेसिक सिस्टम, प्रिंसिपल सिस्टम जो हमारा है वो एलोपैथिक सिस्टम है। उसके अलावा जितनी भी ट्रीटमेंट होगी वो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होंगी। तो सारे हेल्थ केयर सिस्टम को हम उसकी डेफिनेशंस को देखेंगे। फर्स्ट है हमारा एलोपैथी। एलोपैथी इज़ ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल मेडिसिन। हमें इसका ओवरव्यू मिल चुका है ऑलरेडी, हमने इसको डिस्क्राइब किया है पहले भी। एंड इट इज़ नोन एज कन्वेंशनल मेडिसिन इन वेस्टर्न सोसाइटीज़। एलोपैथी फोकस ऑन ट्रीटिंग द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ प्राइमरीली थ्रू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग्स एंड सर्जरी। तो एलोपैथी एक ऐसी मेडिसिन है जिसको कन्वेंशनल मेडिसिन भी कहते हैं वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर, और साथ ही साथ ये फोकस करती है डिज़ीज़ की सिम्टम्स पे, जो कि हमारे पास होम्योपैथी से बिल्कुल अपोजिट है, जहाँ पर हम सिम्टम्स को बाद में देखते थे और पहले डिज़ीज़ की कोर कॉज को एड्रेस करते थे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले किसको एड्रेस कर रहे होते हैं? सिम्टम्स को एड्रेस कर रहे होते हैं, सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे होते हैं। किसके थ्रू? आप डिफरेंट ड्रग्स के थ्रू, प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू करते हैं या फिर सर्जरी के थ्रू करते हैं। अच्छा, जो अप्रोच बेसिकली इसमें यूज़ होती है एलोपैथी में वो कहलाती है रिडक्शनिज़म। रिडक्शनिज़म एक अप्रोच है जो फोकस करती है सिम्टम्स पर। सिम्टम एग्जिबिटेड इन अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म रादर देन फोकसिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म एज अ होल। तो वो ऑर्गेनिज्म को एज अ होल डिस्कस नहीं करती, जिस तरह डिफरेंट ट्रेडिशनल सिस्टम फोकस करते थे कि कंप्लीट बॉडी को स्टडी किया जाए। ये सब सिम्टम्स को बेसिकली फोकस करती है, उसको ट्रीट करती है। यही वजह है कि हमारे पास यहाँ पर रैपिड ऑनसेट भी होता है और डायग्नोसिस भी इसकी जल्दी हो जाती है। तो एलोपैथी क्या हुई? एलोपैथी एक कन्वेंशनल सिस्टम हुआ जो वेस्टर्न सोसाइटी में अप्लाई हुआ था, और ये फोकस करता है सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ की ट्रीटमेंट पे थ्रू मेडिसिन एंड थ्रू सर्जरी। आयुर्वेदिक मेडिसिन लिटरली मीन्स द साइंस ऑफ लाइफ। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ट्रेडिशनल सिस्टम में। इट मीन्स द साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा के 2 वर्ड से कंप्राइज हुआ है। आयोर, आयोर मीन्स लाइफ, और वेदा, वेदा इज साइंस, साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेद इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया का ओरिजिनेटेड है, जिसमें इन्होंने यूज़ किया है नेचुरल थेरेपीज़ को। साथ ही साथ नेचुरल थेरेपी के साथ इन्होंने हाईली पर्सनलाइज, जिसमें मैंने आपको बताया था
कि इसमें एस्ट्रोलॉजी को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है। हाईली पर्सनलाइज एंड होलिस्टिक अप्रोचेस भी यूज़ की जाती हैं, जो इनकी रिलीजियस अप्रोचेस हैं कि स्पिरिट्स क्या होती हैं, उसको कैसे करेक्ट किया जाए। नेचुरल थेरेपीज़ के साथ इन चीज़ों को भी कंसिडर किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ विच इज़ बिलीव टू बी द रिजल्ट ऑफ डिसहार्मनी। डिजीज़ क्या है इनके अकॉर्डिंगली? डिसहार्मनी है, एक तरह का डिस्टर्बेंस है बिटवीन द पर्सन एंड द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट और पर्सन के दरमियान अनइक्विलिब्रियम है, ये डिसहार्मनी है। आयुर्वेदिक मेडिसिन वर्क करती है बाय बैलेंसिंग द थ्री बेसिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी को रन करती हैं। ये एनर्जीज डूशास कहलाती हैं, वाता पिता और काफा। थ्री डूशास होती हैं जिसको त्रिडूशा भी कहते हैं। तो जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है उनका फोकस क्या होता है कि वो इन थ्री डूशास को, थ्री पावर्स को बैलेंस में लेकर आए, वाता पिता एंड काफा। सो दिस इज आयुर्वेदिक मेडिसिन। होम्योपैथी, this is a system of treatment founded in the 18th century in which remedies consist of diluted substance from plants, minerals and animals। ठीक है, होम्योपैथी का मेडिसिनल सिस्टम फर्स्ट टाइम 18th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसमें जो भी रेमेडीज़ हैं या मेडिसिन हैं वो बेसिकली कैसी होती हैं? डाइल्यूटेड सब्सटेंसेज होते हैं। वो कहाँ से ऑब्टेन होती हैं? प्लांट से, मिनरल से और एनिमल्स से। ये होम्योपैथी में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट लाइक क्योर लाइक। ठीक है, वही ड्रग जो किसी हेल्थी इंडिविजुअल में डिजीज़ कॉज करेगी, उसको हम पेशेंट के अंदर उसी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ करेंगे। रेमेडीज स्पेसिफिकली मैच डिफरेंट सिम्टम्स। तो हमारे पास जितनी भी हमारे पास मेडिसिन होंगी वो मैच करेंगी डिफरेंट सिम्टम्स से, पैटर्न प्रोफाइल ऑफ इलनेस to stimulate the body natural healing process. So this is the homeopathy. We have gone through the complete definition of homeopathy in the previous lectures. Then indigenous or tribal medicine, a healthcare system that tends to incorporate the various method of botanical and animal medicine as well as specific ceremonial ritual of the culture to cure the disease. So ये इंडिजिनस और ट्राइबल मेडिसिन किसी एक एरिया को फोकस नहीं करती, डिफरेंट कल्चर्स के अंदर जो मेडिसिन होती है इसमें सबको डिस्कस किया जाता है। हेल्थ केयर सिस्टम टेंड्स टू इनकॉर्पोरेट वेरियस मेथड, यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स अब को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जिसमें बोटेनिकल्स को भी यूज़ किया जाता है, एनिमल मेडिसिन को भी यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा डिफरेंट कल्चर्स के अंदर जो डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं, रिवायतें होती हैं जो स्पिरिचुअल भी होती है, उन सारी चीज़ों को जो यूज़ किया जाता है टू क्योर द डिजीज़ या डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए। द मेडिसिनल नॉलेज इज़ पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये नॉलेज कहाँ से पास होती है? एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को पास करता है थ्रू ओरल ट्रेडिशंस, और ये बड़ा हाइड की जाती है एक दूसरे से। हर किसी को इसकी नॉलेज नहीं होती। द सिस्टम टेंड टू बी यूनिक टू ईच ट्राइब। तो हर ट्राइब के अंदर, हर इलाके, हर कबीले के अंदर ये सिस्टम जो होता है वो यूनिक होता है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। इनिशियली क्या किया जाता है था, मेडिसिन की नॉलेज को किसी एक जगह पे कन्फाइंड रखा जाता था, कुछ लोग अपने तक ही रखते थे। तो ये कुछ ट्राइबल मेडिसिन ऐसी हैं जो उन्हीं के पास चली आ रही हैं, और ये सेंट्रली कहीं भी प्रैक्टिस नहीं की जाती। तो इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट ट्राइब्स के अंदर मेडिसिन होती है, क्योंकि हमारा काम यह है कि हम सारी मेडिसिन को फार्माकोग्नोसी में डिस्कस करें, सारे सिस्टम्स को जो कि एलोपैथिक के अलावा प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो इंडिजिनस में वो सारी ट्राइबल मेडिसिन आ जाती हैं जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में यूज़ होती हैं, डिफरेंट ट्राइब्स, और वो रिटन फॉर्म में नहीं होती, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ओरल नॉलेज की सूरत में पास हो रही होती है और यूज़ की जाती है डिफरेंट ट्राइब्स पर फॉर द क्योर ऑफ डिफरेंट डिजीज़। कैंपो, ये बेसिकली जापान का ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, और ये यूज़ हो रहा है हैन पीरियड एक कहलाता है इनका, 206 BC से 220 BC, एंशिएंट चाइना में जो बेसिकली यूज़ हुआ था। और बेसिकली द शेंग हैन लन इज़ द थेरेपेटिक हैंडबुक ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ हर्बल प्रिस्क्रिप्शन। इसकी एक बुक थी, इसका नाम था शेंग हैन लन। ये एक थेरेपेटिक हैंडबुक थी फॉर द एप्लीकेशन ऑफ हर्बल प्रिस्क्रिप्शन। उसमें ये बताया गया था कि हर्बल प्रिस्क्रिप्शन की किस तरीके से एप्लीकेशन होती है और रॉ हर्ब्स को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये ओरिजिनेट हुआ था वैसे तो चाइना में, लेकिन ये जापान में अब ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये चाइना और जापान का एक मिक्सचर है हमारे पास। न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी जो है हमारे पास एक होलिस्टिक मेडिकल अप्रोच है दैट ट्रीट द हेल्थ कंडीशंस बाय यूटिलाइजिंग व्हाट इज़ बिलीव्ड टू बी द बॉडीज इनेट एबिलिटी टू हील। न्यूरोपैथी के थ्रू क्या किया जाता है, बॉडी की इनर पावर्स को स्टिमुलेट किया जाता है
ताकि बॉडी अंदर से इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि जो भी डिजीज़ हो उसको खुद ब खुद हील कर सके। न्यूरोपैथिक फिजिशियन एंड हीलिंग aid healing process by incorporating a various natural method based on patient individual need। तो न्यूरोपैथी में बेसिकली क्या करा जाता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाता है और उसकी जो इनर एबिलिटीज़ होती हैं, जो इनर पावर्स होती हैं टू कॉम्बेट और फाइट द डिजीज़, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो यहाँ पे वेरियस नेचुरल मेथड्स को यूज़ किया जाता है। डिफरेंट इसमें आपके पास अप्रोचेस होती हैं जिसको यूज़ किया जाता है पेशेंट की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, ये हमने देखा था कि 3800 अप्रॉक्सीमेटली ईयर्स ओल्ड था। 3000 ईयर्स ओल्ड अप्रॉक्सीमेटली हॉलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन कंबाइनिंग द यूज़ ऑफ मेडिसिनल प्लांट, एक्वापंक्चर, फूड थेरेपी, मसाज एंड थेरेपेटिक एक्सरसाइजेस। सो चाइनीज़ मेडिसिन जो है हमारे पास 3000 ईयर्स ऑलमोस्ट ओल्ड है और इसमें जो ट्रीटमेंट होती है वो मेडिसिनल हर्ब से भी होती है। एक्वापंक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया था नीडल इंसर्ट की जाती है बॉडी में, जो तिब्बतन में भी होता है, वो चाइनीज़ सिस्टम ऑफ मेडिसिन में होता है। इसके अलावा इसमें भी डाइटोथेरेपी, कुछ फूड स्पेसिफिक प्रिस्क्राइब की जाती हैं डिजीज़ में, वो यूज़ की जाती हैं। मसाजेस यूज़ की जाती हैं और सर्टेन थेरेपेटिक स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस यूज़ की जाती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। चाइनीज़ फिजिशियन लुक फॉर द अंडरलाइंग कॉजेज, वो बेसिकली क्या तलाश करते हैं, जो कॉजेज ऑफ इम्बैलेंस होते हैं बॉडी के अंदर। इनके अकॉर्डिंगली जो दो पावर होती हैं, जिस तरह से डिफरेंट सिस्टम में उनके डिफरेंट नाम थे, यहाँ पे वो यिन और यांग कहलाती है। और ये इम्बैलेंस अगर यिन और यांग में हो जाए तो बॉडी की जो बेसिक एनर्जी होती है, जिस की कहलाती है, समटाइम्स इसको ची भी कहा जाता है, उसकी डिसहार्मनी हो जाती है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये दो तरह का आप समझे ह्यूमर है, यिन और यांग। और ये ह्यूमर जब बैलेंस इनका डिस्टर्ब होता है तो बॉडी की जो बेसिक एनर्जी होती है, की या की पावर जो होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, डिसहार्मनी होती है, तो डिजीज़ कॉज होती है। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन एड्रेसेस हाउ इलनेस मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन अ पेशेंट। तो बेसिकली हाँ, सिम्टम्स को भी ये एड्रेस करती है और ये पेशेंट को इंडिविजुअल बेसिस पे ट्रीट करती है उसकी ओवरऑल हेल्थ की कंडीशंस को देखते हुए। और जनरली ये डिजीज़ या एलिमेंट को फोकस नहीं करती, बल्कि एक पर्सन की बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको इंडिविजुअल ट्रीटमेंट दी जाती है। देन हमारे पास यूनानी तिब है, ये ऑल्सो नोन एज यूनानी मेडिसिन। अरेबियन मेडिसिन भी इसको कहा जाता है, इस्लामिक मेडिसिन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अरेबियन कल्चर का भी काफ़ी रिफ्लेक्शन है। यूनानी इज़ अ पर्शियन वर्ड मीनिंग ग्रीक and tib is an Arabic word which means medicine. So this is basically Greek medicine. The origin of Unani tib are based on the system of Greek medicine which was developed by Hippocrates, Galen and later refined by the Persian scholar physician Ibn Sina, also known as Avicenna. इसका era है 980 to 1037 C. In Unani system, disease is basically result of disturbed equilibrium of the body and the environment. Disease क्या होती है, बॉडी का डिस्टर्बेंस हो जाता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है बॉडी का और इन्वायरमेंट का, इस वजह से डिजीज़ कॉज होती है। ट्रीटमेंट इज़ कैरिड आउट बाय ड्रग रेस्ट, रेजिमेंटल थेरेपी, या तो उसमें ड्रग रेस्ट थेरेपी यूज़ की जाती है, मसाजेस होते हैं, स्टीम बाथ, हमाम, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताए थे। देन डाइटोथेरेपी होती है, डिफरेंट स्पेसिफिक डाइट प्रिस्क्राइब की जाती है, डिफरेंट डिजीज़ में कुछ डाइट्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो ये एक तरह का परहेज़ होता है। देन फार्माकोथेरेपी जब आप किसी नेचुरल मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं, इसमें डिफरेंट नेचुरल मेडिसिन यूज़ होती है, प्लांट बेस्ड भी होती है, एनिमल भी, मिनरल भी यूज़ होते हैं, इवन मेटल और स्टोन भी यूज़ होते हैं, और इवन इसमें सर्जरी भी यूज़ होती है। तो ये हमारे पास डिफरेंट हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं जो हमने देखे और उनकी एक ब्रीफ ओवरव्यू देखा कि ये टर्म्स जो है बेसिकली इसका क्या मतलब होता है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर ऑफ टर्मिनोलॉजी used in pharmacology, that is healthcare terminologies. Thank you so much.